Today we will discuss the new chapter, that is relation and function. आज जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन और फंक्शन क्या होता है. ठीक है, तो फर्स्टली रिलेशन. हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो रहेगा रिलेशन. उसके बाद सेकंड इज फंक्शन. ये इसकी टाइप्स रहेंगी. फर्स्ट वन इज रिलेशन एंड सेकंड वन इज फंक्शन. रिलेशन में सिर्फ रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बट फंक्शंस में हमारे पास जो टाइप्स रहेंगी वो 4 रहेंगी. फर्स्ट इज सिंपल फंक्शन. सिंपल फंक्शन. सेकेंड इज कंपोजिशन. थर्ड वन इज इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन. And last is binary operation. Binary operation. Okay? तो हमारे पास जो मेन टाइप्स रहेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में, दैट इज रिलेशन. रिलेशन सिंगल ही पढ़ेंगे, बट इन फंक्शन देयर आर 4 टाइप्स. फर्स्ट इज सिंपल फंक्शन, सेकेंड इज कॉम्पोजिशन, थर्ड इज इनवर्स फंक्शन एंड फोर्थ इज बाइनरी ऑपरेशन. तो ये आज हम स्टडी करेंगे और इसके बारे में बताऊंगा कि जो सिंपल आपको चाहिए होता है कि रिलेशन में क्या क्या चाहिए, सिंपल फंक्शन में, कॉम्पोजिशन में, इनवर्स फंक्शन में और बाइनरी ऑपरेशन में. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो जो चीज की जरूरत है वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो फर्स्ट वन इज रिलेशन. रिलेशन रिलेशन में सबसे पहले मैं रिलेशन की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं. रिलेशन की डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. A relation R from A to B is a subset of A cross B if R is a subset of A cross B and A comma B, small a comma B belongs to R. We say that A is related to B by R and we write A R B. If A is not related to B by R, then we write A not R B. मतलब कहने का कि आपके पास कोई 2 सेट गिवन होते हैं, that is A and B. And these sets are non-empty sets. ठीक है, और ये बोला है कि R की मैपिंग रहेगी R from A to B. अगर ये R सबसेट हुआ किसका, A क्रॉस B का, then R is called a relation. ठीक है, और ये स्मॉल a और b जो रहेंगे ये बिलोंग करते हैं किसमें, कैपिटल R में. मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये कि A जो है वो कैपिटल A से आ रहा है एंड B कैपिटल B से. तो रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर R की मैपिंग A to B है और A और B 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं आपके पास, और अगर ये पूरे का पूरा R जिसकी मैपिंग दे रखी है R from A to B is a subset of Cartesian product of A and B, then it is called a relation. ओके, साथ में मैंने बात की A is related to B by R. A is related to B by R और उसे लिखते ऐसे हैं, A is related to B by R. And if A is not related to B by R, then written A
इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय आर, ये इसका डेफिनेशन है। ओके, तो इसमें जो चीज यूज हुई दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, मेन कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है इसे हम ऑर्डर्ड पेयर में लेके चलते हैं। सपोज A is equal to 1, 2 is a set and B, A, B is also a non-empty set. Then the Cartesian product of AB or A cross B, cross product of AB is equal to 1, 2 is a set cross A, B is also a set. जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर में आता है, और ऑर्डर्ड पेयर में क्या आएगा 1, A, 1, B, 2, A and 2, B। ये आप लोगों ने +1 के रिलेशनल फंक्शन में पढ़ा होता है। ओके, तो ये इसका डेफिनेशन था। अब आती है इसकी मेन टाइप्स। तो रिलेशन की मेन टाइप्स जो रहती हैं वो रहेंगी, फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन, और एम्प्टी रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसे एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, या फिर इसका डेफिनेशन ये रहता है a relation R on a set A is called universal relation if all the elements ordered pair of A cross B satisfy the given relation R। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में आपके पास है relation R on a set A is called identity relation if each element of A is related to itself only and it is denoted by capital IA। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एक टाइप्स हैं, जैसे अभी बोला मैंने कौन कौन सी, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। बट जो मेन जिससे हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं इसमें, वो मेन जो टाइप्स हैं वो रहती हैं 3। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये बड़े ध्यान से देखेंगे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन जो है उसमें सिर्फ यही चीज पूछी जाती है कि यार क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। और अगर तीनों की इकट्ठी बात करें तो बोला जाता है इक्विवेलेंस। ठीक है, ठीक है, क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूं मैं। इसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि रिलेशन में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट इज इक्विवेलेंस, सॉरी रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। तो इसके बारे में यहां पे बताऊंगा। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये इसका टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है, सिंपल में बताऊंगा मैं आपको, कि A belongs to R and A is belongs to capital A। मतलब आपके पास एक गिवन सेट दे रखा है A, ठीक है, मैपिंग है R फ्रॉम A टू A, तो उसमें आप ये चेक करेंगे कि सेम एलिमेंट R में है कि नहीं। ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो सेम टू सेम R में है या नहीं। ओके, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, और सिमेट्रिक रिलेशन में क्या कहते हैं कि इफ A, B belongs to R then B, A is also belongs to R, कॉमा करके A, B belongs to कैपिटल A। कहने का मतलब कि अगर A, B R में है तो साथ में ये भी होना चाहिए कि B, A भी R में होना चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। लास्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन
और ट्रांजिटिव रिलेशन में आप क्या चेक करते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन A comma C is also belongs to R. कॉमा करके A comma B comma C belongs to capital A. ठीक है, तो इसमें क्या चेक करते हैं आप कि अगर A comma B R में है और B comma C भी R में है, फर्स्ट का लास्ट और सेकंड का फर्स्ट, ये दोनों सेम होने चाहिए. B A comma B belongs to R, B comma C belongs to R. तो आपने ये भी देखना है कि A और C भी R में होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इट मींस जो रिलेशन आपके पास रहता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन. और अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन. तो ये क्वेश्चन जो भी आप प्रूव करेंगे वो टू टाइप्स में पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट, प्रूव दैट गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या रहेगा कि इसमें ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो तीनों की तीनों में फर्स्ट क्या आएगी, रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो. ठीक है, और दूसरे तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें डायरेक्ट दिया होगा कि आपने ये प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है. ओके, ये चीज प्रूव करेंगे. तो ये था रिलेशन. अब है नेक्स्ट वन इज फंक्शन. तो सबसे पहले फंक्शन. तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. तो फंक्शन की डेफिनेशन ये होता है कि एक रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलते हैं. अ रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ no two ordered pair have same first component. किन्हीं दो ordered pair का फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हम रिलेशन को ही फंक्शन बोल देते हैं. ओके, अब फंक्शन में मैंने आपको कितने पार्ट्स बताए थे, कितनी टाइप्स बताई थी, वो बताऊंगा. फर्स्ट इज सिंपल फंक्शन. सिंपल फंक्शन. सेकंड composition. Third, inverse function, and last is binary operation. Binary operation. ये चीज स्टडी करेंगे. तो इसे भी मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि सिंपल फंक्शन में कौन सी चीजें चाहिए, कॉम्पोजिशन में आप क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन में क्या क्या चाहिए, और बाइनरी ऑपरेशन में आपको क्या चाहिए. ओके, तो फर्स्ट इज सिंपल फंक्शन. यहां पे सिंपल फंक्शन और फंक्शन. ये तो फंक्शन में फर्स्ट आपके पास रहता है वन फंक्शन एंड सेकेंड ऑन टू फंक्शन. फर्स्ट इज वन फंक्शन वन फंक्शन, और वन को साथ में बोल देते हैं हम इंजेक्टिव. या इंजेक्टिविटी जब आप चेक करते हैं तो वन फंक्शन में क्या रहता है, हर एक अपने फंक्शन की एक अलग इमेज होती है. वन फंक्शन मैं बता रहा हूं आपको इसका डेफिनेशन. वन फंक्शन में अ फंक्शन f from x to y is said to be one फंक्शन
if and only if different element of x have different images in y। यही बोला मैंने कि अगर आपके पास दो सेट दिए हैं, फर्स्ट इज x, सेकेंड इज y, तो x की मतलब x में जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं उनकी अपनी एक यूनिक इमेज होती है y में। ओके, उसे बोला जाता है वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन में आप प्रूफ क्या करते हैं वो आपको मैं यहां से बता दूंगा। अगर आपकी मैपिंग f फ्रॉम x टू y चली है तो इसमें दो तीन चीजों का पता होना चाहिए जो कि आपने प्लस वन में पढ़ा है। फर्स्ट इज डोमेन, सेकंड इज रेंज। तो इसमें मैंने बोला आपको क्या क्या बताया, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो ये आपने प्लस वन में पढ़ा होता है। तो डोमेन होता क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट इन ऑर्डर पेयर, या फिर जो आपकी डोमेन आती है वो फर्स्ट सेट से आती है। सेकंड रेंज, रेंज होता है द सेकंड कंपोनेंट इन ऑर्डर पेयर, या फिर रेंज जो आपकी आएगी दैट इज फ्रॉम द सेट सेकंड। एंड लास्ट वन इज कोडोमेन। कोडोमेन को क्या बोलते हैं, होल सेट सेकंड। ये चीजें रहती हैं आपके पास। ओके, तो यहां से मैं बताऊंगा आपको कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपके पास वन वन फंक्शन प्रूव करने को आएगा तो इसमें आपके पास दो कंडीशंस हो रहेंगी। फर्स्ट, एक आपके पास डायरेक्ट सेट दिया होता है जिसको आप डायरेक्ट लिखेंगे कि सेट आपके पास है, सपोज करो आपके पास दे रखा है रियल सेट और सेकेंड वन इज इंटीजर, या तो आर मतलब रियल, या फिर दूसरा कौन सा बताया मैंने, इंटीजर। इंटीजर आई और जेड से डिनोट करते हैं और रियल को आर से। ये सेट मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स चलते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो जब आपके पास ये सेट गिवन होता है जहां से हमें x की वैल्यू लेनी पड़ती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए क्या करेंगे कि एक वैल्यू -1 ले ली और एक 1 ले ली, और फंक्शन किसमें हमारा स्क्वायर में, इवन पावर में। ठीक है, तो जब इनकी इमेजेस हम लेते हैं तो इनकी इमेज सेम आती है, दैट इज वन। इन्हें थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, अदरवाइज हम ऐसे दो फंक्शन लेते हैं। दूसरा जो इसका मेथड है, नॉट मेथड बट दूसरा केस, इसका जो सेकंड केस है उसमें हम ऐसा नहीं लेके चलते, ये सिर्फ रियल या इंटीजर के केस में लेके चलेंगे। अदरवाइज हम यहां से लाइन लेके चलते हैं, लेट x1, x2 बी एनी टू नंबर्स ऑन इट्स डोमेन। ओके, इसकी डोमेन में ये दो नंबर है और इसकी डोमेन में अगर दो नंबर है तो सच दैट में आप लेके चलेंगे f of x1 इज इक्वल टू f of x2। आप इसे इक्वालिटी में भी ले सकते हैं, इनइक्वालिटी में, मतलब f of x1 इज नॉट इक्वल टू f of x2। इनइक्वालिटी में बोलूंगा नॉट इक्वल टू। ओके, और इसमें आपने प्रूव करना होता है x1 इज इक्वल टू x2। लेकिन अगर आप इसे नॉट इक्वल टू में लेके चले तो आपको प्रूव करना है x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो 1 1 में ये दो केसेस से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और इंजेक्टिविटी आता है चेक करने को, तब भी आपने 1 1 ही प्रूव करना है क्योंकि ये दोनों सेम है। नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या करते हैं, फर्स्ट आपका कि इसकी कोडोमेन को रेंज के इक्वल करना होता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन।
रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और इसका एक डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूं मैं ऑन टू फंक्शन का, वो रहेगा a function f from x to y is said to be onto function if and only if every element in y is an image of at least one element of x। in short मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने y is equal to f of x लेके चलना है। ये सिलेक्ट कर दो y is equal to f of x, ठीक है। अब यहां से अगर क्वेश्चन को आप देखें तो y की वैल्यू x में आती है और आपने सॉल्व करके इसको x इज इक्वल टू एफ ऑफ y में चेंज कर दिया, मतलब फंक्शन को आपने y में चेंज कर दिया, तो इट मींस ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। तो मैं इन दोनों में कंपैरिजन बता देता हूं आपको कि कौन से फंक्शन में इस पार्ट से करना है, कौन से फंक्शन में इस पार्ट से करना है। तो क्वेश्चन में अगर ये तीन चीजें दे रखी हैं, स्क्वायर, मॉड एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड मॉड, तो आपने रेंज को कोडोमेन के इक्वल करना है, ठीक है। बट इन केस अगर आपके पास सिंपल ही फंक्शन दे रखा है तो आपने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करना है, मतलब y की वैल्यू x में होगी और आपने चेंज करके अगर x को y में कर दिया, इट मींस ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन रहेगा। साथ में ऑन टू फंक्शन को कुछ और भी बोला जाता है, दैट इज सब्जेक्टिव। क्या बोला जाएगा? सब्जेक्टिव। ओके, अगर सब्जेक्टिविटी भी इसकी प्रूव करने को आई है तभी आप क्या प्रूव करेंगे? ऑन टू फंक्शन। ओके, नेक्स्ट इज, अब एक आपने पढ़ा 1 फंक्शन, सेकंड आपने पढ़ा ऑन टू फंक्शन। साथ में मैंने बोला 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू को बोलते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है। बट ये तो अलग अलग अगर पूछा गया हो कि 1 प्रूव करना है या ऑन टू प्रूव करना है, अगर आपके पास ये चीज लिखी हो इनवर्टिबल, या फिर बाइजेक्टिव, तो भी आपने ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। इनवर्टिबल इनवर्स फंक्शन में आएगा तभी आपको 1 और ऑन टू प्रूव करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये पूछा होता है कि फंक्शन को पहले इनवर्टिबल प्रूव करो, दैट इज 1 एंड ऑन टू, फिर उसका इनवर्स निकालो। और इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के हिसाब से आता है तो आपके पास क्या लिखा होगा? बाइजेक्टिव। क्या क्वेश्चन बाइजेक्टिव है तो उसमें आपने इंजेक्टिव भी प्रूव करना है, सब्जेक्टिव भी, मतलब 1 भी और ऑन टू भी प्रूव करना है। ओके, तो ये था 1 और ऑन टू। इसके साथ इसमें इनटू और मैनी वन भी आता है। मैनी वन फंक्शन कौन सा होता है? जो फंक्शन 1 नहीं है वो मैनी वन है, और इनटू फंक्शन जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू होता है। लेकिन मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं जो चीजें आप। ओके, नेक्स्ट इज आपके पास रहेगी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि दो फंक्शन से आपने एक थर्ड फंक्शन बनाना है। जैसे एग्जांपल में फॉर गो हो, इसे फाइंड करना होता है। तो कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया है तो उसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बनाया जाता है, ठीक है। दो फंक्शन से थर्ड फंक्शन, ठीक है। कैसे? ये आपके पास x है, वैल्यू ऑफ x, इससे आप f ऑफ x बनाएंगे और इसी से आप g ऑफ f बनाएंगे। गो, क्लियर हो गया? ऐसे कॉम्पोजिशन करवाई जाती है। क्लियर है कि नहीं?
फ्रॉम ए टू बी या एक्स टू वाई, एक ही चीज है। लगे पता? तो ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं वो आते हैं गॉस फॉर्म के। मतलब कि आपके पास एक फंक्शन दिया होता है एफ ऑफ एक्स, इसकी कोई वैल्यू दे रखी होगी एंड जी ऑफ एक्स,